में गुणों से भी आए हैं। रिलेशनशिप में लेवल से आना कई बार कंडीशनिंग कर देता है, रिलेशनशिप में गुणों से आना अनकंडीशनल रहता है। आप भी हैं, साथ में आए हैं, कोई खड़े हो जाइए। हाँ जी, खड़े हो जाइए भाई साहब। हाँ जी, आप ब्लेसिंग दीजिए। आपका साथ सदा भगवान और हमारा सदा के लिए साथ अनुभव कराता है। आप इनको ब्लेसिंग दीजिए। भगवान की छत्र छाया सदा आपके ऊपर है, आप सदा सेफ हैं। ये बैठिए, बहुत सुंदर। ये ब्लेसिंग रोज देनी है। लेट अस रेज आवर रिलेशनशिप्स वाइब्रेशंस। हम अपने रिश्तों की वाइब्रेशन को प्लीज ऊंचा उठा लें। रिलेशनशिप, हम कई बार पता है क्या कहते थे, रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम का कारण बन गए हैं। पता है प्रॉब्लम का कारण नहीं बन गए हैं, ये वोकैबुलरी मिस हो गई है, ये वोकैबुलरी मिस हो गई है। कंडीशनिंग माय माइंड यू बी माय वे, इस वोकैबुलरी को मैंने अपने जीवन से खत्म कर दिया। आप मेरी तरह हो, कंडीशन लगाने से हमने इस वोकैबुलरी को यूज करना कम कर दिया। यस और नो? यस। कोई हमारी तरह हो या नहीं हो, वो अपने जीवन में राइट हो, ये जरूरी है, ये जरूरी है। लोग मेरी तरह हो तो ही राइट, या फिर लोग अपने जीवन में राइट डिसीजन ले पाए, सुखी रह पाए, ये जरूरी है। सेकंड पॉइंट जरूरी है। बट हम कई बार क्या सोचते हैं, जब आप मेरी तरह होंगे तो ही राइट है, पर वो अपने जीवन में राइट डिसीजन सदा ले पाए, ये वाली दुआ देना हमें बहुत 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 जरूरी है। ये हमें तब समझ में आता है जब एक मदर का बच्चा फॉरेन पढ़ने जाता है ना, तो वो माँ फिजिकली तो अवेलेबल नहीं हो सकती है, और वो माँ हमारे पास आती है और वो हमसे कहती है, दीदी उस बच्चे की चिंता मुझे बहुत ज्यादा होती है, यहाँ होती तो मैं उसका ध्यान रख लेती थी, यहाँ होता तो ये कर लेती थी, वो कर लेती थी। मैंने कहा अब आप उसको इतनी सक्षम बनने की पावर दीजिए कि आप रोज सुबह उसको ये ब्लेसिंग दीजिएगा, वो अपने जीवन में खुद सारे निर्णय सही ले रहा है। We are not making our children independent on their self. We feel that we can only do something for them, then they will be right. No, make them independent on their own. आप बिलीव कीजिए, उस मदर ने मुझे एक्सपीरियंस सुनाया 1 मंथ के बाद। वो बच्चा किसी एक ऐसी जगह पे था जहां पर रॉबर्स बहुत होते हैं, रॉबरीज बहुत होती हैं। उस बच्चे को रात के 1 बजे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जैसे भगवान ने निकाला। His accuracy of mind made him taking right decision, क्योंकि माँ रोज यहाँ से क्या दुआ भेजती थी, वो अपने जीवन में सदा राइट डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। आप देते हैं अपने बच्चे को ये दुआ? देते हैं? नहीं देते। हम क्या कहते हैं, मैंने सब कुछ करना है उसके लिए, मैंने सब कुछ करना है आपने उसके लिए, बट ये वाइब्रेशन भी आप ही को देनी है। वो अपने जीवन में राइट डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। जिनके बच्चे छोटे हैं, give them every day this blessing, they are capable of taking right decision in their life. Make them independent from this time only. तो मैं कौन हूं, इसका अभ्यास अपने जीवन में बढ़ाएं। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक अजर, बोलो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इसको रोज बोलना शुरू करें। दिस बॉडी विल रीगेन हेल्थ। जब हम अपने आप को बोलते हैं मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो फिर मृत्यु किसकी होती है? बोलिए, आंसर दीजिए। शरीर की होती है। बूढ़ा कौन होता है? मरता क्या है? टूट फूट किसको होती है? शरीर को। जब हम अटैच टू बॉडी होते हैं तो हम कहते हैं मैं दर्द में, पर सच क्या है? मैं आत्मा हूं, दर्द में क्या है? शरीर। ये समझने से हम शरीर के ऊपर भी सोच पाते हैं। जब मैं अटैच टू बॉडी हूं तो मुझे क्या लगता है, बॉडी की हेल्थ मेडिसिन है। आपको मैं बताना चाहती हूं, बॉडी की हेल्थ मेडिसिन प्लस राइट थॉट है। राइट थॉट, और राइट थॉट रोज करने हैं। सुबह सुबह उठकर अपने आप को पहली दुआ दीजिएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। पहला थॉट ये क्रिएट करेंगे। और दूसरा थॉट आप मॉर्निंग में क्रिएट करेंगे, मेरा शरीर स्वस्थ है और सदा स्वस्थ रहेगा। ये दूसरा थॉट क्रिएट करेंगे। जब बीमार है तब नहीं, जब सब कुछ सही है तब। जब सब कुछ सही है तब करेंगे ना, तो मन के अंदर एक बल जमा होता है। बीमारी में भी हम उस स्वास्थ्य का लाभ ले पाते हैं जो हमने रोज रोज अपने आप को दिया था। तो आत्मा के लिए मैं अजर अमर अविनाशी
आत्मा। सामने वाला भी कौन है रिलेशनशिप में? वो भी कौन है? एक बोलिए, अजर अमर अविनाशी आत्मा। और हम क्या सोचते हैं, हमारे घर में आए हुए जो हैं वो बैलेंस शीट क्लीन नहीं आई थी। वो कौन आए थे? पुराने संस्कार लेकर आए थे। तो पुराने संस्कार लेकर आए थे का मतलब उनका अलग होना गलत है या फिर उनका अलग होना नॉर्मल है? आंसर दो अभी। उनका अलग होना नॉर्मल है या अलग गलत है? नॉर्मल है। आप मुझसे अलग हैं, ये मुझे तब सही लगेगा जब मैं आपको क्या देखूंगी? एक आत्मा देखूंगी। आप अलग मुझे गलत कब लगने लग गया, मुझे समझ ही नहीं आया। पीपल बीइंग डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, पीपल बीइंग डिफरेंट इज एक्चुअली राइट। ये लाइन आप अपने जीवन में लिख लीजिए। लोग मुझसे अलग होना गलत नहीं है, लोग मुझसे अलग होना राइट है, क्योंकि वो कौन है? एक अलग सोल है। तो अलग होना गलत कब बोलने लग गए हम तब बोलने लग गए जब हमारी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कम होने लग गई। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे, अलग होना क्या लगने लग जाएगा? राइट लगने लग जाएगा। डू यू अग्री कि अलग होना जब राइट लगेगा तभी रिश्तों में ठीक होंगे हम? यस। तो लोग हमसे अलग होना ये उनका गलत होना नहीं है। लोगों का अलग होना ये समझना मुझे पड़ेगा कि ये बात अलग होने में ही सही है। दिस इज पावर। फर्स्ट। सेकंड थिंग, जब आप सुबह उठें, मैं पवित्र आत्मा हूं, करेंगे, गारंटेड करेंगे। जो जो करेंगे वो हाथ खड़ा करो। एक नोटबुक लगाना, स्पिरिचुअलिटी इज अ स्टडी। एक नोटबुक लगाना, उस नोटबुक का नाम लिखना मी टाइम। क्या लिखेंगे नाम? मी टाइम। मी टाइम मतलब मेरा समय। मॉर्निंग 15 मिनट्स उस मी टाइम में 7 थॉट्स फिक्स, मतलब फिक्स। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी पोजीशन ऑफ दैट फिक्स टाइम शुड नॉट डेविएट, कुछ भी हो जाए। 7 थॉट्स, मैं पवित्र आत्मा हूं। दूसरा, मेरा शरीर स्वस्थ है और सदा स्वस्थ रहेगा। तीसरा थॉट, मेरे घर में हर एक स्वस्थ है, सुखी है और सदा ऐसे ही रहेंगे। थर्ड थॉट। फोर्थ आपको लिखना है, मेरे घर में बनने वाला भोजन प्रसाद है। ये कॉपी में लिखिए, लिखेंगे। पांचवा संकल्प, और रोज लिखना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है दीदी एक बार लिखा, 2 बार लिखा, कब तक लिखें? तब तक लिखें जब तक कॉपी से मन तक और मन से मुख तक और मुख से रियलिटी तक ना हो जाए। कब तक लिखना है? कॉपी से मन तक, मन से मुख तक। खाने को खाना बोलना बंद, क्या बोलना? प्रसाद। कॉपी से मन तक, मन से मुख तक और मुख से रियलिटी तक, क्योंकि संकल्प से सिद्धि वाले भारत में रहते हैं हम। कॉपी से कहां तक आएंगे वो आवाज? मन से, मुख से। यस, इसी दुनिया को लेके आना है। पवित्र आत्मा हूं, शरीर स्वस्थ है, सदा स्वस्थ रहेगा। घर में हर एक सदस्य स्वस्थ है, सदा ऐसे ही रहेगा। खाना जो भोजन जो है वो प्रसाद है, जल अमृत है। और नेक्स्ट संकल्प आप क्रिएट करेंगे, विश्व में हर एक स्वस्थ है, सुखी है और सदा ऐसे ही रहेगा। ये पावर मतलब मैंने अपने पास मल्टीफोल्ड दुआएं मंगा ली। जो मेरे से जाएगा वो मल्टीफोल्ड मेरे पास वापस आएगा। तो सुबह सुबह इस दुआओं को अपनी तरफ इनवाइट कर लीजिए। और लास्ट संकल्प आप अपने घर की एनर्जी के लिए करेंगे, इस घर में परमात्मा की छत्र छाया सदा रहती है और विश्व में परमात्मा की छत्र छाया सदा रहती है। व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस? जो खुद के लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सोचना शुरू कर दो। लाइफ इज नॉट अबाउट मेरे पास आ जाए, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस करके सबको मिल जाए। जो खुद के लिए सही है, स्वास्थ्य खुद के लिए सही है तो दूसरों को भी क्या भेजेंगे? पूरे विश्व में हर एक स्वस्थ है, सुखी है, सदा रहेगा। ये 7 थॉट्स अपने जीवन में जिन्होंने रोज सुबह क्रिएट कर लिए, याद हो गए? पहला थॉट, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। दूसरा थॉट, मैं स्वस्थ हूं और सदा रहूंगा स्वस्थ। तीसरा थॉट, परिवार में हर एक स्वस्थ है, सुखी है और सदा ऐसे ही रहेंगे। चौथा थॉट, भोजन प्रसाद है। पांचवा,
जल अमृत है, उसको भी याद हो गया, देखो बहुत सुंदर। 6th थॉट, विश्व में हर एक स्वस्थ है, दिस इज कॉल्ड पावर। जब वाइब्रेशन खुद के लिए सही सोची, एक सही सोचने वाला मन सामने वाले को भी सही सोच का दान देता है। बिकॉज वी आर क्रिटिकल अबाउट आवरसेल्फ, वी आर रेडिएटिंग क्रिटिसिज्म आउटसाइड। राइट सोचना खुद के लिए, दुनिया को भी राइट सोचने का दान हम देते हैं। तो 6th थॉट हम क्या क्रिएट करने वाले, विश्व में हर एक स्वस्थ है, सुखी है और सदा ऐसा ही रहेगा। और लास्ट थॉट, भगवान की छत्र छाया मुझ पर, मेरे परिवार पर और विश्व पर सदा है और रहेगी। These 7 thoughts, this is called soul consciousness. सोल कॉन्शियसनेस मैं आत्मा हूं नहीं, ओनली सोल कॉन्शियसनेस मैं आत्मा समझकर इन 7 थॉट्स का रोज अपने जीवन में चिंतन करना। कर सकते हैं? कौन सी कॉपी लगानी है? कॉपी का नाम क्या है? मी टाइम। एवरी मॉर्निंग, दिस इज पावर। एवरी मॉर्निंग 15 मिनट्स, ध्यान से सुनना, 15 मिनट वो नोटबुक में इन संकल्पों को 5 बार 6 बार लिखिए। कब तक लिखना है? क्या डिसाइड किया था? कॉपी से, मन से और उसके बाद रियलिटी तक। Keep writing them because we are not writing right, so reality is not right. Right, reality will be right. This is power. So right लिखिए, right सोचिए, right बोलिए, reality right तक पहुंच जाएगी। So every morning 15 minutes, these 7 thoughts, ब्रह्मा कुमारी से गिफ्ट मिली है आपको। ये 7 विचार एज अ गिफ्ट आप लेके जाइए। 7 thoughts in the morning. बात मानिएगा मेरी, कुछ ऐसे बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन, देखिए हम जिस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, वी कैन नॉट टेक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, यू हैव टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन टू टेक इनसाइड। नाउ अब क्या करना है, सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, कुछ ऐसी ग्रुप्स जिसमें आपको क्राइम की न्यूज आती है, कुछ ऐसी ग्रुप जिसमें न्यूज बहुत वीक और रॉन्ग आती है। पावर ऑफ चॉइस मतलब चूज टू एग्जिट फ्रॉम दोज ग्रुप टुडे इटसेल्फ। इमीडिएटली हमारे पास हमारा मन ऐसा नहीं है कि हम फटाफट से किसी की भी इंफॉर्मेशन के लिए अपने आप को अवेलेबल कर दें। कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनसे वीक इंफॉर्मेशन आ रही है, आई हैव दिस पावर एंड मेनी हैव क्रिएटेड दिस पावर, कि अपने आप को उस ग्रुप से आज ही एग्जिट कर लीजिए। कोई एक ऐसा है जिसके पास ये पावर है बाहर की अंदर इंफॉर्मेशन को अंदर न लेने के लिए, आज हम अपने आप को उस ग्रुप से एग्जिट कर सकते हैं। एनीबडी? यस। थोड़ा ऊंचा हाथ उठाएंगे तो औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। यस, बहुत सुंदर, ताली बजाइए अपने लिए। यस, जिसने बाहर की इंफॉर्मेशन को, जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसको अंदर आने से रोक दिया। पता है आपने क्या किया? आपने कलयुग को और कलयुग बनाने से बचा लिया। एक पॉइंट और ऐड करूंगी, इसमें व्यर्थ को भी आने से। यस, व्यर्थ, नेगेटिव, क्राइम, बाहर की इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर आती है, हर वो इंफॉर्मेशन जो बाहर से अंदर आ रही है, वो कल मेरे कर्म से बाहर फिर से जाएगी। तो जो बाहर से अंदर आ रही है, यू डू नॉट हैव चॉइस कि वो अंदर से बाहर ना आए, वो जाएगी ही जाएगी बाहर। इसीलिए उस इंफॉर्मेशन को बाहर से अंदर आने के लिए ही रोक दीजिए, वहीं स्टॉप कर लीजिए। दिस इज द टाइम ऑफ क्लीनिंग योर कर्मा, एंड क्लीनिंग योर कर्मा दोनों तरीके से। व्हाट कम्स इनसाइड उसको भी क्लीन कीजिए, एंड व्हाट गोज फ्रॉम यू उसको भी क्लीन कीजिए। दो एनर्जी है, वन इज कमिंग आउट टू इन एंड वन इज गोइंग इन टू आउट। जो इन टू आउट जा रहा है उसको पता है कैसे ऊंचा उठाना है? बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट 2 लाइन, जस्ट 2 लाइन्स। जब आप रात को सोएंगे, सोने से पहले, आई पर्सनली बिलीव ये 2 लाइन हमारे जीवन में बिल्कुल 360 डिग्री चेंज ला सकती है, 100% चेंज ला सकती है। कैसे? फर्स्ट लाइन, परमात्मा को रात को बोलकर सोना है, आज हर अच्छे कर्म को आपको समर्पण, बोलो। और दूसरी लाइन,
जहां कुछ कमी रह गई उसकी शक्ति आपसे लेकर सो रहे हैं। ठीक है, ये 2 लाइन। जो लोग समर्पण को और उसकी शक्ति को लेकर नहीं सो रहे हैं, कल का दिन और अहंकार से शुरू कर रहे हैं। जो उसको समर्पण करके सो रहे हैं और उसकी शक्ति को लेकर सो रहे हैं, वो अगले दिन को कैसे शुरू कर रहे हैं? दुआओं से शुरू कर रहे हैं। When you end your day, close your day by surrendering to him one and taking his power for every mistake which I have done knowingly unknowingly, then I am accumulating his power for another morning. थक कर नहीं, समर्पित होकर सोना। थक कर नहीं सोना, समर्पित होकर सोना। थककर नहीं सोना, शक्ति लेकर सोना। जो समर्पण प्लस शक्ति को लेकर सोते हैं, वो अगले दिन कैसे उठते हैं? थके हुए उठते हैं या फ्रेश उठते हैं? और एक बात आप गारंटेड समझ सकते हैं इस बात को, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, जब सुबह आपके उठने का टाइम होता है और अलार्म बज रहा होता है, मेजॉरिटी अपने अंदर ये थॉट आता है 5 मिनट्स, बोलो बोलो बोलो, एक्सेप्ट द ट्रूथ ना, यार 5 मिनट और। होता है ना ऐसा या नहीं होता? होता है ना ऐसा। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो हमारी फिजिकल ईटिंग हैबिट तो है ही, इसका बड़ा माइन्यूट कारण है हमारा मन 24 घंटे चल रहा है। इसका माइन्यूट कारण ये है कि हम सोने से पहले वाले 15 मिनट को टॉक्सिक बनाकर सोए थे। शरीर सोया था, हमारा मन तब भी। इसीलिए आज हमारी स्लीप पैटर्न टॉक्सिक पैटर्न में इसलिए आ गया है क्योंकि हम सोने से पहले वो 15 मिनट समर्पण और शक्ति के साथ नहीं सो रहे हैं। तो हेल्दी मॉर्निंग मीन्स surrender at night. Healthy morning means taking power at night, then healthy morning. This is the way. Morning 15 minutes, 7 thoughts. सोने से पहले these 2 thoughts. हर अच्छे कर्म को समर्पण और हर कमी के लिए आपकी शक्ति लेकर अनदर मॉर्निंग की बिगनिंग। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसका एक्सपेरिमेंट हमारे जीवन में तब होगा जब परिस्थिति में मेडिटेशन की पावर को यूज करेंगे। एंड मेडिटेशन इज मॉर्निंग 15 मिनट्स राइट थॉट, दैट्स इट। सोने से पहले 2 थॉट्स और हर घंटे में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक हमारी एप्लीकेशन है विच इज कॉल्ड ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल। आप सभी एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, उसमें एक ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, दिस इज ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल, आज ही करना। एंड व्हाट इज ट्रैफिक? ट्रैफिक ऑफ थॉट्स। एंड ट्रैफिक ऑफ थॉट्स को क्या करना है? बीच बीच में इन 7 थॉट्स से थोड़ा स्लो करना है। जब राइट थॉट्स आते हैं तो अंदर का ट्रैफिक स्लो होता है, जब वो स्लो होगा तो धीरे धीरे वो राइट भी होगा। तो एवरी 1 आवर में 30 सेकेंड्स these 7 thoughts, every morning 15 minutes, every night 2 thoughts. This is called discipline of soul conscious life. मैं एक आत्मा हूं, इसका एक्सपेरिमेंट कर्म से ही होगा। 1 मिनट फिर से हम साइलेंस में बैठेंगे। लेट अस अगेन सिट स्ट्रेट। एक बार सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। थोड़ा सा मूवमेंट कर लो हाथ की, लेफ्ट राइट, थोड़ा सा ऊपर हाथ नीचे हाथ ऐसे करके देख लो। हाँ, रिलैक्स हो गए कुछ कुछ? हाँ, अभी बैठ जाओ। एक मिनट के लिए जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस को समझा, उसको प्रैक्टिस करते हैं। अपनी दिनचर्या को अपनी बाहर की वाइब्रेशन से अंदर की तरफ लेके आना, ये मेरी प्राइम ड्यूटी है। अगर हम अपनी ड्यूटी को अपने लिए जस्टिफाई नहीं करते हैं, लाइफ हमें सिर्फ पुल करेगी। लाइफ का पुल जब आता है ना, तब चॉइस नहीं होती है। जब लाइफ को हम मेडिटेशन से चलाते हैं तो लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा हमारे पास भगवान की शक्ति लेने की चॉइस अवेलेबल होती है। लाइफ को पुल करके नहीं चलाओ, लाइफ को चॉइस से चलाओ। चेंज को, एक लाइन मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आती है, चेंज को कभी भी हमें मजबूरी से नहीं करना है, चेंज को हमें चूज करना है। नेवर
नेवर बिकम विक्टिम ऑफ चेंज, ऑलवेज चूज एंड चेंज। विक्टिम ऑफ चेंज, कोविड ने हमें विक्टिम बनाया था और अब हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी प्रैक्टिस को चूज कर रहे हैं। कोविड से हमने हेल्दी प्रैक्टिस की विक्टिम से किया था, यस या नो? बाहर खाना हमने कोविड में बंद किया था, कब? वो मजबूरी थी या पावर थी? सच बताना। मजबूरी थी। और जब कोविड के बाद जब दोबारा से स्थान खुले थे तो आपको पता याद है ना कितनी सारी एड्स आई थी और किस किस तरीके की आई थी। जब ये मैगडीज वगैरह सब खुले थे तो कितने बच्चों के एड्स आए थे ना उस समय, सबको पता होगा। तो उस समय हमने चेंज को क्या किया था, विक्टिम बने थे, चेंज के गुलाम बने थे, क्योंकि हमारे पास चेंज करने के अलावा कोई और, बोलो बोलो, चेंज करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। पर अब हमने समझा चेंज को विक्टिम की तरह नहीं, चेंज को कैसे लेना है, चॉइस की तरह। तो पहली चॉइस, वेकअप, जितने समय उठते हैं 15 मिनट्स चेंज को चूज कीजिए। बोलिए चेंज को चूज करेंगे, बोलिए चेंज को चूज करेंगे। सुबह 15 मिनट अपने लिए, ये चेंज को हमने आज चूज किया है। घर में बनने वाला भोजन, प्रसाद, ये वोकैबुलरी हमने अपने घर के लिए चूज की है। जल को अमृत बोलना, ये वोकैबुलरी अपने घर के लिए चूज की है चूज, या दीदी ने कहा तो आपने कहा बस? हाँ जी, मैंने कहा तो कहा या फिर चूज भी किया? चूज किया, यस। सोने से पहले 2 लाइन, समर्पण और शक्ति, इस चेंज को हमने चूज किया है। जब ये चेंज, ये वाला कर्म चूज करेंगे, परिस्थिति में ये कर्म आपकी पावर बन जाएगा। तो 1 मिनट फिर से हम साइलेंस में बैठते हैं। अभी जो हमने अपने लाइफस्टाइल को नया देखा है उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। आने वाले कुछ मिनट्स के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को और सभी बातों से फ्री कर लीजिए। जस्ट विद 1 लाइन, सब कुछ सही है, सब सही है। माइंड, इसकी पावर खुद की तरफ लाने का एक ही तरीका है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीवन इज परफेक्ट। विथ दिस लाइन आई कम इन माई पोजिशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा, खुद से बात करें। कि शरीर, ये 5 तत्व का शरीर है, मैं इसकी शक्ति, एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने से बात करें। सेंटर ऑफ द फोरहेड, माथे के बीच में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। इस शरीर में सेल्फ कंट्रोल से रहना मुझे आता है। मेरी इंद्रियां अपनी तरफ मुझे आकर्षित नहीं करती। मैं सेल्फ कंट्रोल से अपने इंद्रियों में रहना जानती हूं। अपने सच को देखने की आदत, अपने सच को अनुभव करने की आदत। इस शरीर में सेल्फ कंट्रोल मेरी पावर है। कोई आसक्ति मुझ आत्मा जो सेल्फ कंट्रोल में है मुझे अपनी तरफ आकर्षण नहीं करती। अपने आप को देखें, एक चमकता हुआ सितारा शरीर में विराजमान, पॉइंट ऑफ लाइट।
एक्सपीरियंस करें अपने आप को। इस शरीर से कर्म मैं आत्मा कराती हूं। इन आंखों से मैं आत्मा देखती हूं। मैं आत्मा एक जर्नी से आई आत्मा, अनेक संस्कार को अपने साथ लाई। कई शरीर पास्ट हो गए, संस्कार ऐड होते गए। खुद से बात करें, अपने सच को, जो राइट है उसको एक्सपीरियंस करें। इस जर्नी में कई शरीर पास्ट हो गए, कई संस्कार ऐड करते करते मैं आत्मा आगे बढ़ जाती हूं। मेरे जीवन में आने वाले कोई भी संबंध मेरा अपना सच है। हर संबंध मेरे ही अपने कार्मिक बैगेज है। किसी भी बात को क्वेश्चन करना ये वीकनेस है। मैं आत्मा हूं समझकर मेरे ही कर्म का फल सामने आता है, ये समझना मेरी पावर को बढ़ाता है। Anything which comes from outside is a result of my inside. बाहर से जो भी आ रहा है मेरे ही कर्म का सामने आ रहा है, ये समझना मेरी पावर है। ये समझना डिटैचमेंट है। ये समझना मेरी राइट चॉइस के लिए मुझे मोटिवेट करता है। एक बार अपने परिवार को देखिए और हर एक को इस दुआ के साथ आज देखिए कि वो एक अलग आत्मा, अलग यात्रा से आए हैं। डिफरेंसेस एक दूसरे के नहीं, वो आत्मा ही अलग जर्नी से आए हैं, ये सच है। डिफरेंट होना यही सच है। आत्मा अलग जर्नी से आई है, जैसे मेरी जर्नी है। सामने वाले अलग जर्नी से आए हैं। ये डिफरेंसेस सच है। पेन तभी होता है जब हम दूसरे को अपने अनुसार देखना और बनाना चाहते हैं। सच सच होता है, उसको समझकर पावर बढ़ती है। सामने वाले अलग जर्नी से आए हैं, ये सच है। अपने आप को देखें। एक पर्सनालिटी जिसकी मॉर्निंग आज से स्पिरिचुअल होगी, जो 15 मिनट्स मॉर्निंग अपने साथ लगाने वाली पर्सनालिटी होगी। खुद को प्रॉमिस कीजिए आज और कन्विंस कीजिए इस नई पर्सनालिटी के साथ। सब कुछ बाहर जैसा है वैसा ही है। मेरी पर्सनालिटी बाहर से अब अलग होगी। मॉर्निंग 15 मिनट्स खुद के साथ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का टाइम। Every 1 hour 30 seconds revision of right thoughts. Every night surrendering God and taking power from God for another new morning. इस बाहर की दुनिया में अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाना ही मेडिटेशन है। टेकिंग आउट टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही मेडिटेशन है।
ओम शांति। अपनी पर्सनालिटी को बाहर की वाइब्रेशन से अनअफेक्टेड करने के लिए सुबह अपने साथ लगाएं 15 मिनट। दूसरा, बाहर की चीज अंदर जो आ रही है वो कैसे आनी चाहिए? क्लीन आनी चाहिए। और जो खुद से बाहर जा रही है वो भी कैसी जानी चाहिए? क्लीन जानी चाहिए। इसका ध्यान रखें। रोज सुबह उठकर परमात्मा हमें सिखाते हैं हमें कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ना चाहिए। जो स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ेंगे वो पूरे दिन में अपने जीवन के अंदर कर्म में स्पिरिचुअल क्वालिटी को यूज कर पाएंगे। जो स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे वो सिर्फ सीन को रिएक्ट कर पाएंगे। जो सीन्स को रिएक्ट करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को घटा लेते हैं अपनी। तो रोज सुबह उठकर अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़िए। परमात्मा से शक्ति लेना। ये जो समय चल रहा है इस समय पर आज मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ। ये जो समय चल रहा है इस समय पर आध्यात्मिकता सबसे बड़ी पावर सिद्ध होने वाली है। आप ये समझ लीजिए, आध्यात्मिकता सबसे बड़ी पावर सिद्ध होने वाली है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ पॉपुलेशन दुनिया के क्राइसिस से अफेक्ट नहीं होगी। दैट्स इट। इसका और कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिकता सबसे बड़ी पावर सिद्ध होने वाली है का मतलब इस वर्ल्ड की कुछ पॉपुलेशन दुनिया के चेंज से चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो चेंज को पहले ही समझकर अपनी तैयारी कर चुकी होगी। अगर आपके बच्चे को किसी एक रूट पे वो जा रहा है और आपको पता है कि इस रूट में आगे खाई है, ये सेफ रास्ता नहीं है, तो आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? बचाएंगे ना। परमपिता परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु है, वो परमपिता परमात्मा इस जीवन की यात्रा में आते आते हम अपने राह को भटक गए थे। अपने राह को भटक कर हम एक दूसरे को ईगो के साथ जीवन जीते जीते कर्म हमने कैसे बना लिए? विकर्म बना लिए। तो अब परमात्मा आकर हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को एक बार फिर से लेकर आइए। और आध्यात्मिकता का मतलब बाहर की वाइब्रेशन से अपनी पहले प्रिपरेशन कर लेना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बाहर की वाइब्रेशन के बीच में प्रिपेयर होकर जाना। बोलिए, स्पिरिचुअलिटी मतलब बाहर की वाइब्रेशन में पहले प्रिपेयर होकर जाना। और पहले प्रिपेयर होकर जाना क्योंकि भगवान की शक्ति को सुबह सुबह अपने जीवन में लेना। जैसे मैं एक आत्मा हूं, आज हमने समझा, ऐसे ही परमात्मा भी हमारी तरह एक आत्मा है। आज थोड़ा सा परमात्मा से मेडिटेशन भी सीख के जाएं। उस पिता से जिसके घर से हम यहाँ आए थे, उसके घर को और उसको भुलाकर इस जीवन में अहंकार का जीवन जी रहे हैं। ये सच बात है। आज हम भगवान से भी कंडीशनिंग का रिश्ता निभाते हैं। यस, खुद ही बोल दिया ना वर्ड हमने। आज हम भगवान से भी डील करते हैं। तो ये डील का रिश्ता नहीं, हमें कौन सा रिश्ता निभाना है? हमें रिश्ता निभाना है। where there is no deal, there is only unconditional love। तो परमात्मा से वो रिश्ता निभाने का समय एक बार फिर से हमारे जीवन में वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। संबंध निभाना। जैसे अपने को समझा कि मैं एक आत्मा हूं, ऐसे ही परम आत्मा भी मेरी तरह एक ज्योति बिंदु आत्मा है। बस एक डिफरेंस है, समानता तो बहुत सारी है। प्यार का सागर, मैं भी उसका बच्चा प्यार का सागर। वो ज्ञान का सागर, मैं भी उसका बच्चा ज्ञान का सागर। पर एक डिफरेंस क्या है? वो जन्म नहीं लेते और हम जन्म लेते लेते, शरीर लेते लेते अहंकार के जीवन में आ गए। आज वो जन्म नहीं लेते, और जब वो जन्म नहीं लेते तो हमें हमारे जीवन के कर्म, फल, भाग्य सबका ज्ञान देते हैं और हमें उससे बाहर निकालते हैं। तो भगवान ने आकर हमें हमारी पहचान दी, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ऐसे ही भगवान ने आकर अपनी भी पहचान दी कि वो हाईएस्ट पर्सनालिटी, वो भी कौन है? वो भी एक आत्मा है, वो भी एक ज्योति बिंदु
आत्मा है। बस वो कर्म करने के लिए एक और माध्यम लेते हैं, वो माध्यम है पिताश्री ब्रह्मा का, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। निराकार परमात्मा पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि पर निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं। क्योंकि वो जन्म नहीं लेते, इसीलिए माध्यम के द्वारा वो ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान में हमें ये सिखाते हैं कि आप सुबह सुबह अपने अहंकार को अपने सच से जीतो और भगवान के साथ संबंध जोड़ो। सुबह उठकर अहंकार को घटाने का समय होता है, सच को जीतने का समय होता है। सच क्या है? मैं एक आत्मा हूं। और एक और सच क्या है? परमात्मा भी एक आत्मा है। जिनको आज तक हमने देवताएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्य आत्माओं के रूप में याद किया, वो सब श्रेष्ठ हैं, पर परमात्मा भी एक आत्मा है जो जन्म नहीं लेते देवताओं की तरह, जो जन्म नहीं लेते धर्मात्माओं की तरह। उनको याद करने का तरीका क्या है? अपने को आत्मा समझना। तो सुबह उठकर सबसे पहला अपने अहंकार पे जीत क्या है? मैं एक आत्मा हूं। और दूसरा, उस पिता से संबंध जोड़ना। उस घर से आते आते घर से दूर हो गए, परम धाम परमात्मा का घर, जहां से हम इस दुनिया में आ गए और उस घर से हम दूर हो गए। एक कहानी आती है इसमें, एक बच्चा जो है ना, वो अपने घर से निकला और घर से निकलकर वो खुद का नाम भी भूल गया, अपने पिता को भी भूल गया और अपने घर को भी भूल गया। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस बच्चे की फीलिंग्स को? एक बच्चा, सोचना, संबंध अनुभव करना, भगवान के साथ रिश्ता है, कंडीशन नहीं है। कंडीशन को कंडीशन बोलेंगे, रिश्ते को रिश्ता बोलेंगे। एक बच्चा घर से निकला और खुद को भूला, पिता को भूला और अपने घर को भूला। कैन यू एक्सप्लेन द फीलिंग? बोलिए, कोई एक फीलिंग, क्या फीलिंग होगी? शाम को चोट खाया, दुखी सुखी, दुख अनुभव हुआ। और कुछ? एनी फीलिंग? ढूंढ रहा है कुछ ढूंढ रहा है, ऑलवेज ढूंढ रहा है। यस, वेरी राइट। एनीथिंग एल्स? ऑलवेज को ढूंढ रहा है, डर। यस, घर पहुंचने के लिए तड़प हो रही है। यस, परेशान, खुद को भूला, परमात्मा को भूला, अपने पिता को भूला और घर को भूला। डोंट यू थिंक ये सारी फीलिंग्स हम सबकी है? डर, परेशान, कुछ ढूंढ रहे हैं, ऑलवेज वी आर सर्चिंग समथिंग। लाइफ में पैसा भी है, धन भी है, कंफर्ट भी है, फिर भी एक लाइन हमारे जीवन में आती है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कंटेंटेड। कुछ तो है, कुछ तो कमी है। क्या ढूंढ रहे हैं? पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस जो घर से आकर खो दिया था। पहला पर्पस क्या है हमारे जीवन का? अपनी पोजीशन ऑफ सोल को याद रखना कि मैं एक आत्मा हूं। और ये याद रखना कि साइकिल में हम घर से आए थे और अहंकार में आ गए, अब हमें फिर से आत्मा समझकर घर की यात्रा करनी है, जिसको बोलते हैं पिता से संबंध जोड़ना। तो मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा भी मेरी तरह एक आत्मा है। और उस पिता को याद करने के लिए ये भी समझना है कि इस घर में, हम इस दुनिया में कहां से आए हैं, उस घर को बोलते हैं परम धाम, शांति धाम, मूल वतन। ये पॉपुलेशन जो इस समय इतनी बढ़ गई है ना, ये पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये इंडिकेशन दे रही है कि टाइम टू रिटर्न अब आ चुका है। एंड टाइम टू रिटर्न मतलब कुछ पॉपुलेशन अनअफेक्टेड होनी चाहिए, और कुछ पॉपुलेशन अनअफेक्टेड होनी चाहिए मतलब वो प्रूफ करेगी कि भगवान की शक्ति परिस्थिति में कैसे, वो जो लाइन है ना, जिसको राखे साया, यस, कुछ पॉपुलेशन ये प्रूफ कर देगी कि जिसका एक बल एक भरोसा है, वो इंतजार नहीं करते, वो रोज मेडिटेशन करके उसकी पावर को अपने अंदर इंतजाम करके रखते हैं। दे डू नॉट गेट अफेक्टेड, दे क्रिएट दैट पावर एंड यूज इट डेली। तो हम उस पॉपुलेशन की तरफ खड़े हैं जो चारों तरफ की वाइब्रेशन के बीच में अब कहां पहुंच गई है, एक बार फिर से मेडिटेशन को चूज कर रही है। तो मॉर्निंग वेकअप, कनेक्टिंग विद हिम, निराकार ज्योति बिंदु, taking his power and using his power in karma, this is called spirituality. ओम शांति। किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ प्रश्न है, एनीथिंग आप पूछ सकते हैं।